देखिए, नाम किसान का दिया गया है, लेकिन इस बिल और इस बिल के पीछे जो कारण है कि जो जल्दबाजी है, जो मोटिवेशंस हैं, उनका किसान से और खेती से कम लेना देना है। नाम दिया गया है किसान का, नाम देने में सरकार बहुत लाजवाब है। आप एक कानून ले लीजिए, 3 कानून लाए, उनमें एक कानून है फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन प्राइस अश्योरेंस बिल। ना उसमें कोई एम्पावरमेंट की बात है, ना उसमें कोई प्रोटेक्शन की बात है, ना ही उसमें कोई प्राइस अश्योरेंस की बात है। प्राइस अश्योरेंस होती तो उसमें एमएसपी की शर्त उस कानून में प्रावधान के तहत होती। उन्होंने चर्चा ही नहीं करी एमएसपी, लेकिन नाम दे दिया। आप देखिए, बिहार में टोटल प्रोडक्शन का सिर्फ 2% एफसीआई खरीदती है। क्यों खरीदती है? इतना कम क्यों खरीदती है? और जो एफसीआई नहीं खरीदेगी, अगर सरकारी मंडियों का वहाँ ढांचा ही नहीं होगा तो किसान को भाव नहीं मिल रहा। ये बिहार का आपको अनुभव है, जिस स्टेट ने पहले ही प्राइवेटाइज कर दिया, जिस स्टेट में मंडियां नहीं विकसित हो पाई, वहाँ किसान की क्या हालत है। आप खुद उन तथ्यों को देख लीजिए। आज पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को भी ये वहीं ले जाना चाहते हैं कि कोई विकल्प किसान को ना मिला। देश आर्थिक तंगी से गुजर रहा है, लोगों के पास स्कूल फीस जमा करने के लिए गाँव में पैसे नहीं है बच्चों के, जो भुगतान समय पे उनके लिए हो जाता था वो नहीं हो रहा, लंबित चल रहा है। बिजली का बिल चुका नहीं पा रहे उत्तर प्रदेश के किसानों की स्थिति ये है। और स्टॉक मार्केट की तरफ आप देखेंगे तो न्यू हाइस, ऑल टाइम लाइफ टाइम हाइस पे स्टॉक मार्केट उछल कूद रहा है। उसका कारण यही है कि व्यवस्थित क्षेत्र, इस देश में सिर्फ 200 कॉर्पोरेट एंटिटीज़ होंगी, ऐसी 250 होंगी, और उनमें भी सिर्फ 4-5 मुख्य लोग होंगे जिनको बहुत फ़ायदा मिल रहा है जब से भाजपा आई। वही लोग इस सरकार को चला रहे हैं। जो कानून आता है उसके पीछे वही ताकतें हैं। बहुत बड़ी एक लॉबी है अर्थशास्त्रियों की, नीति निर्धारकों की, जो सरकार में सब कुछ है, वही ये चीज़ें सरकार को समझा रहे हैं। जो उनकी पूरी जो मुख्य स्तंभ है सरकार का, वो है कि कुछ कॉरपोरेट हाउसेस को लेके चलते हैं जो इनविजिबल हैं आम लोगों के लिए। छोटे स्तर पे भ्रष्टाचार खत्म करो, बड़े लेवल पे भ्रष्टाचार को बढ़ाओ, सीधा पैसा पहुँचे, वो पैसा जनता के वोट को खरीदने में लगाओ, वो पैसा जो जनता की धारणाओं को कंट्रोल करने की जो संस्थाएं, मीडिया जैसी और जो संस्थाएं हैं लोकतंत्र की, उनको कंट्रोल करने में पैसा वो लगाओ। ये बीजेपी का मुख्य स्तंभ है। अभी तक नोटबंदी का क्या फ़ायदा हुआ, सबको मालूम है, नुकसान हुआ। बच्चे को पूछोगे सड़क पे, किसान को पूछोगे, व्यापारी को पूछोगे, बीजेपी के वोटर को पूछोगे, बीजेपी के नेता को पूछोगे, बंद कमरे में सब कहेंगे हाँ नोटबंदी से नुकसान। सरकार मानेगी नहीं, नोटबंदी बहुत अच्छा फैसला। तो ये ज़िद्दी लोग हैं, ये अपनी भाषा नहीं बदल पाएंगे, इनकी मजबूरी है। अब इन्होंने कर दिया, झेलना हम लोगों को। न्यू इंडिया में किसान घंटा बजाएगा, मंदिर में बाहर खड़ा होगा, भीख मांगेगा, और किसान जो कॉरपोरेट आज कह रहे हैं बिचौलिए ख़त्म हो जाएंगे, बिचौलिए ख़त्म नहीं होंगे। एक टाई और सूट पहनकर एक लड़का, नौजवान जिसको नौकरी मिल रही है रिलायंस और आईटीसी से, वो आके खरीद लेगा औने पौने भावों। तो किसान तो मजदूर हो जाएगा, पता नहीं मालिकाना हक भी उसका खेत पे जो आज है, जो पुश्तैनी उसकी ज़मीन एक संपत्ति है, वो भी कब तक रहेंगी। ये है न्यू इंडिया। और हम लव जिहाद जैसे मुद्दों की चर्चाएँ करेंगे, और हर क्षेत्र में जो बॉलीवुड की और स्पोर्ट्स की जो सेलिब्रिटीज़ हैं, जिनको हम टेलीविज़न पर देखते हैं और चाहते हैं, वे सरकारी नीतियों में हस्तक्षेप करेंगे और ये दिखावा होगा कि देखो कितना अच्छा हो रहा है, देश बदल रहा है, तरक्की हो रही है। क्योंकि मैं वहाँ गया सिंधु बॉर्डर पर, मैंने चर्चा की, उनसे पूछा कहाँ से आ रहे हैं, उन्होंने अपना ज़िला बताया। मैं कहा कब से चल रहा है। उनके अंदर एक नाराज़गी है, और कहीं ना कहीं उनके अंदर ये संवेदना नहीं, वो ये नहीं चाहते कि कुछ किसी का नुकसान करना, वह कुछ खो ही रहे हैं यहाँ आकर, उन्हें कुछ हासिल नहीं हो रहा। तो ये जो एक तथ्य दिया जाता है कि पता नहीं कौन सी ताकतें इनके पीछे हैं, ये जो सड़क में ठंड में यहाँ पड़े हैं, अपने गांव को छोड़कर, परिवार को छोड़कर इतने दूर चल के आए, इन्हें क्या इनाम मिल रहा है? ये क्या सिर्फ अपने लिए लड़ रहे हैं? क्या सिर्फ पंजाब का ही किसान है, या किसान सब एक हैं? और अगर पंजाब का ही किसान है और वो किसान आज इस सरकार को हिला दे रहा है, जिसका फ़ायदा मध्य प्रदेश के, तेलंगाना के, आंध्रा के, बिहार के किसान को भी मिलेगा, तो इसमें बात नाजायज़ क्या है? कि क्योंकि एक स्वतः एक आंदोलन ज़मीन से जुड़ा हुआ निकल के आ रहा है, उठ रहा है। इन लोगों को बुलाया नहीं गया, ये इनके पीछे कोई बड़ी राजनीतिक ताकत नहीं, और यही इस आंदोलन की शक्ति है। इसीलिए इस आंदोलन की स्वीकार्यता है, इसलिए दिल्ली और मुंबई के ड्राइंग रूम्स में भी इस आंदोलन को गंभीरता से लिया जा रहा है।
तो सरकारों पर भी दबाव तभी सफल होता है अगर जनता की भागीदारी बड़ी हो।